और जब तक कांग्रेस पार्टी ने काम की है, लोगों के हित में ही काम की है। जब आदमी बड़ी कुर्सी पे पहुंच जाता है तो नीचे के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर देता है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं पे ध्यान दिया जाए। जब हम गोरों को भगा सकते हैं कांग्रेस के लोग, तो चोरों को भगाने में कितना टाइम लगेगा। मुंबई के जो हालात हैं उसके ऊपर इरफान आलम साहब से बात करना चाहेंगे। बताइए इरफान जी, ये मुंबई में किस तरीके से हालात रहेंगी? मुंबई की हालात बहुत अच्छी है। आज मुंबई में मुंबई कांग्रेस जो काम कर रही है, भाई जगताप, चरण सिंह छपरा जी और ईशान मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रायमनी साहब, वर्किंग अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष अल्ताफ काजी जी और मुंबई कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पीसीसी मेंबर हाजी मुश्ताक पत्रे वाले इन लोगों ने ईशान मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जो हमारे नेता, देश के आज लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा का जो भूमिका निभाया है, भारत देश के अंदर एकता और अखंडता, भाईचारगी कायम करने के लिए ये राहुल जी ने एक संदेश पूरे देश में दिया है। और ऐसा पहला नौजवान है जो कि देश के अंदर इस तरह से कदम उठाया। और अगर हमारे लोगों में जो कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेके बड़े नेताओं तक, छोटा सिपाही की भी बात करता हूँ, कि उनकी एक आदर हो है, उनके अंदर एक ये भावनाएं हैं कि हम कांग्रेस के लिए जीते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ही हमारी हर तरह से बलिदान है। और ख़ास तौर से गोविंदी विधानसभा क्षेत्र में ये परंपरा है। यहाँ की जनता का मैं आभारी हूँ और यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि वो लोग दिल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और समाज के हित में काम करते हैं। जो समाज को हर प्रकार की उनकी समस्याओं का हल निकले, इस प्रकार के यहाँ के लोग काम करते हैं, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अभी गोविंदी विधानसभा क्षेत्र में आप ये देख लीजिए कि आज सलम घोषित प्रोफेसर जावेद खान साहब ने किया था। और जब तक कांग्रेस पार्टी ने काम की है, लोगों के हित में ही काम की है। आज जो मकाने दिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में अच्छा काम किया। आने वाले दिनों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता राहुल जी के नेतृत्व को मानते हुए कांग्रेस पार्टी के ही तरफ पूरी झुकाव होगी। रही, मैं यूथ कांग्रेस में था, तालुका अध्यक्ष से ले जिला अध्यक्ष तक काम किया। मैं मानखुर्द में ब्लॉक नंबर 70 जब अल्ताफ काजी जी अध्यक्ष थे, उनके साथ में उपाध्यक्ष रह के काम किया। मैं उत्तर प्रदेश में रमाकांत यादव जी के इलेक्शन में मैं प्रभारी था, भदोही जिला में, आजमगढ़ में था, मिर्ज़ापुर में था। दिल्ली में मैं विधानसभा में वहाँ पे ऑब्जर्वर इंचार्ज था। हमारे साथ में दिल्ली में हाजी मुश्ताक पत्रे वाले साहब भी थे, एडवोकेट असलम साहब थे। तन मन से लोगों ने काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने माइनॉरिटी की तरफ से जितना से ज़्यादा हो सका हमने पूरा काम किया। हमारे काम के अंदर और कांग्रेस पार्टी के अंदर के तरफ से कोई कमी नहीं हुई और जनता भी आज हम लोग के फेवर में है और जनता भी कांग्रेस पार्टी को मानती है। बशर्ते कि ये थोड़ी परेशानी हो जाती है कि जब आदमी बड़ी कुर्सी पे पहुंच जाता है तो नीचे के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज कर देता है। तो मैं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी और कार्याध्यक्ष आदरणीय चरण सिंह छपरा जी से भी मेरी निवेदन है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं पे ध्यान दिया जाए और कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत चाहिए। और जो है संगठन में
जिस भी आदमी को मुखिया बनाया जाए, मिसाल के तौर पे ब्लॉक अध्यक्ष, उनकी कमेटी सही ढंग से बनाई जाए, उनको सही सहकार किया जाए, उन्हें सही सपोर्ट किया जाए। और जो लोग कांग्रेस पार्टी में रह करके हमारे सामने आके कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने जाकर के वो एकदम इज्जत की बात और बड़ी बढ़ावा की बात करते हैं, बाहर जाके दलाली करते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि उनकी जो भावनाएं हैं वो जाहिर कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर सुधार आना चाहिए और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है गोयनडी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से एडवोकेट गफूर खान जो मुंबई कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, हाजी मुश्ताक पत्रेवाले साहब जो पीसीसी मेंबर हैं, ये लोग रायपुर जा रहे हैं। मुझे इन लोग से पूरी उम्मीदें हैं कि मुंबई शहर का नाम रायपुर में रोशन करेंगे और अच्छी संदेश दे के आएंगे और अच्छा आदेश मल्लिक अर्जुन खड़गे साहब का लेकर के आएंगे और राहुल जी के नेतृत्व के ऊपर हमारे देश के अंदर और गोयनडी के अंदर पूरी डेवलप करके दिखाए और कांग्रेस पार्टी के हित में काम कर रहे हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमें कितना भी आप बुरा बोल दो, हमें कितनी भी विरोध कर लो, कोई फर्क नहीं गिरता है। भारत जोड़ो यात्रा का काम कर रही है, हाथ से हाथ जोड़ो का काम कर रही है। देश के अंदर अमन और शांति राहुल जी पैदा करना चाहते हैं, देश के भ्रष्टाचारी को खत्म करना चाहते हैं और उस पर कांग्रेस पार्टी के सिपाही राहुल जी के साथ हैं और गोयनडी के लोग उनके साथ हैं और ये करके दिखाएंगे। एक सोचने वाली बात है कि आज मैं कल एक निर्णय देखा हूं, हमारे उदय साहब और शिंदे साहब के बीच में जो पार्टियों का वातावरण बिगड़ा, ये किस देश का कानून है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धनुष बाण उनको दिया जाए, शिवसेना का नाम उनको दिया जाए। जिन लोगों ने हकीकत में चला, उनके 16 एमएलए के ऊपर कानून ने, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, क्यों नहीं रिग्रेट किया, ये बात को सोचना है। तो कानून को जो बिगाड़ दिया गया है, हमारे देश में बैठे हुए कानून मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि हमें देश की एकता अखंडता पे काम करना है और बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान के ऊपर मुझे काम करना है और उस संविधान का मैं सम्मान करता हूं और उनका मैं इस बात का आभारी हूं कि संविधान को ऐसा बनाया और सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत है। जब हम गोरों को भगा सकते हैं कांग्रेस के लोग, तो चोरों को भगाने में कितना टाइम लगेगा मेरे दोस्त। ये कांग्रेसियों ने अपने दिलों में ठान लिया है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि चोरों को भगाने में वक्त नहीं लगेगा और जल्दी ही भगा दिया जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और बहुत से उर्दू से होते हुए मैं मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन जमात में आया हूँ। आज के इलाके में जितने भी गरीब हो, अमीर हो, हर तरीके का नशा जो आज समाज में बिक रहा है।